मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन पर दिन तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तबलीगी जमातियों को सीधी चेतावनी दे दी है। तो वहीं कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज को क्वारंटाइन में जाने की सलाह दे दी। और शिवराज के मध्य प्रदेश में एस्मा लागू करने पे कमलनाथ ने किस तरह से साधा शिवराज पर निशाना, देखे पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में छिपे तबलीगी जमातियों और विदेशियों पर शिवराज सरकार काफी सख्त मूड में दिख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि निजामुद्दीन मरकज में से लौटे सभी नागरिक और विदेश से आकर मस्जिदों में छुपे हुए जमाती अगले 24 घंटे में खुद ही प्रशासन को इसकी जानकारी दे दे। इसके बाद अगर कोई कहीं छुपा हुआ पाया गया तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में तुरंत प्रभाव से एस्मा लागू कर दिया है। वहीं लॉकडाउन रहने तक कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार को अपनी गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति भी शिवराज सरकार ने दे दी है। उधर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों को संक्रमण होने के चलते पिछली सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को खुद को भी क्वारंटाइन करने की सलाह दी है। तो प्रदेश में एस्मा लागू करने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। सबसे पहले बात करें शिवराज की चेतावनी की, तो सीएम शिवराज ने छिपे हुए जमातियों पर सख्त रवैया अपनाते हुए निर्देश दिया कि निजामुद्दीन मरकज में गए हुए सभी नागरिकों और विदेश से आकर मस्जिदों में छुपे हुए व्यक्तियों की पहचान कर सबको प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया है। इसके बाद भी अगर कोई कहीं छुपा हुआ है तो मेरा उनसे आग्रह है कि अगले 24 घंटे के अंदर वे स्वयं प्रशासन को इसकी जानकारी दे, नहीं तो आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 चौंकाने वाले फैसले लिए। पहला, पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से एस्मा लागू कर दिया। गृह मंत्रालय ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एस्मा लागू करने को कहा है। एस्मा हड़ताल को रोकने के लिए लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पहले इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य दूसरे माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद अगर कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा, भोपाल सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर डेहरिया को हटा उनकी जगह सीहोर के सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी है। डॉक्टर डेहरिया को सीहोर भेजा गया है। इससे पहले मंगलवार को शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन तक कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदारों को अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इन अधिकारियों को अपनी गाड़ी पर बीकन लाइट लगाने की अनुमति मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश में एस्मा लागू करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में प्रदेश में सभी शासकीय डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, अधिकारी, कर्मचारी बेहद ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर प्रदेश की जनता के हित में रात दिन कार्य कर रहे हैं। संकट के इस घड़ी में सब एक है। ऐसे में प्रदेश में एस्मा लागू का निर्णय कानून का भय और समझ से परे है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। हमारे लिए जनता की जिंदगी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए लॉकडाउन और सह लेंगे। अर्थव्यवस्था बाद में भी खड़ी कर लेंगे, लेकिन लोगों की जिंदगी चली गई तो वापस कैसे ले आएंगे। इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाएंगे और परिस्थितियां देखकर फैसला करेंगे। चूँकि पीएम मोदी द्वारा 24 मार्च की मध्य रात्रि से देश भर में लगाए गए लॉकडाउन को समाप्त होने में केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में उनका ये बयान काफी अहमियत रखता है। इधर एमपी में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अफसरों के बाद अब स्वास्थ्य संचालय के करीब 24 अन्य अधिकारी और स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम का इन लोगों से सीधा संपर्क है। इस पर चुटकी लेते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज को क्वारंटाइन करने की सलाह दे दी है। पटवारी ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग का संक्रमित होना चिंता की बात है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अफसरों के बाद अब स्वास्थ्य संचालनालय के लगभग 24 अन्य भी संक्रमित हो गए हैं। शिवराज जी इन संक्रमितों के सीधे संपर्क में रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्काल क्वारंटाइन होना चाहिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल व इंदौर में लगातार बढ़ते कोरोना पीड़ितों की वजह खुले तौर से तबलीगी जमातियों को बताया है। उनका कहना है कि जमाती गुपचुप तरीके से प्रदेश में और कई शहरों की मस्जिदों में जाकर रुक गए। उनकी तलाशी में ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य लोगों में संक्रमण तेजी से बढ़ गया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण हो रही है। बता दें, प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 321 से ज्यादा हो गई है। इंदौर में सबसे अधिक 151 से ज्यादा और भोपाल में 85 मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 23 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इंदौर में पुलिस कर्मियों पर एक बार फिर भीड़ ने हमला कर दिया।
शहर के चंदन नगर इलाके में बुधवार को पुलिस कर्मियों ने वहां झुंड बनाकर खड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ समझाते हुए अंदर जाने को कहा। भीड़ ने पुलिस की टीम पर पत्थर कर दिया। पुलिस वालों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। इस हमले का वीडियो वायरल होने के बाद आधा दर्जन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है। बता दें, इंदौर में कोरोना वॉरियर्स पर ये तीसरा हमला है। इससे पहले टाटपट्टी बाखल इलाके में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमला हुआ था। वहीं रानीपुरा में जांच के लिए पहुंची चिकित्सा विभाग की टीम पर लोगों ने हमला किया और उन पर थूका था। इसी प्रकार सोमवार देर रात भोपाल के तलेया इलाके स्थित इस्लाम नगर में भीड़ हटाने पहुंची पुलिस पर बाहर घूम रहे दर्जन भर हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस ने इन लोगों को बाहर घूमने से रोका था। इस पर बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर चाकू चला दिया। एक पुलिस कर्मी के हाथ में तो दूसरे के कंधे में चोट लगी है। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायलों को हमीदिया अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील की है। सिंधिया ने कहा है कि भोपाल में कोरोना महामारी से आमजन को बचाने का अपना फर्ज निभा रही पुलिस की टीम पर हमले की घटना अत्यंत निंदनीय है। हमला करने वाले समाज और मानवता के ऐसे दुश्मन इंसान नहीं, हैवान है। मेरा अनुरोध है कि प्रदेश भर में जहां भी ऐसे अपराधी है उन्हें शीघ्र गिरफ्त में लेकर कठोरतम सजा दी जाए। वहीं मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते संक्रमण के चलते शिवराज ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन की सीमाएं सील कर दी है। इस दौरान न कोई आएगा न कोई जाएगा। लोगों को घरों तक जरूरी सामान पहुंचाया जाएगा। वहीं शिवराज ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 संकट के चलते स्कूल बंद है। माता पिता और अभिभावक बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। उन्हें अपने बच्चों के विकास में भागीदारी बनाने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने टॉप पेरेंट्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से पालकों को नामी विशेषज्ञों द्वारा गाइडेंस दिया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।